हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका विकी टू जेड में। और ये जो वीडियो है क्लास 10 जिनका फाइनल एग्जाम फरवरी में होना है, और ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव का 5वां वीडियो है। और हमने साइंस का 5 वीडियो कर दिया है और सोशल साइंस का 5 वीडियो कर दिया है, और आज हिंदी का 5 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, और बस हमारी वीडियो को आपको 1 से 2 बार इसलिए देखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेगा ये लगभग एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होगा। अपने हिसाब से जो सटीक है वही करेंगे, और इस क्वेश्चन को सिर्फ मत देखिए, इस क्वेश्चन के अलावा हम अलग से भी बहुत सारा कुछ बताते हैं जो आपके एग्जाम में काम में आएंगे, तो उसको ध्यान से सुनना जरूर है। और हम बड़ा बातें नहीं करेंगे, हम करके दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ केवल युद्ध, यह किसने कहा था? ये अशोक का शस्त्र त्याग में पद्मा कही थी अशोक से, क्योंकि अशोक जो थे वो स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते थी, और पद्मा भी बोली कि मैं भी निहत्थों पे वार नहीं करता हूँ। तो ये जो महाराज थे ये लड़की को देख करके सर झुका लिए थे, तो पद्मा ने कहा था कि मैं सिर्फ युद्ध चाहती हूँ। ईर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किस गठरी के समान है। तो ईर्ष्या से जला हुआ आदमी होता है ना, जिसके अंदर बहुत जलन है, तो उसको एक तरह से जहर का वो गठरी है, वो जहर का गठरी के समान हो जाता है। इसलिए आप किसी के ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, ज़्यादा ईर्ष्या मत रखिए। जिनका जिंदगी जैसा है आराम से उसमें खुश रहने का कोशिश करिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी, और जय नायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया गांव में हुआ था। हरिओंद का जो उपनाम है, इनका नाम पूरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, तो ये अयोध्या सिंह का नाम है, उपनाम हरिओंद। ठेस शीर्षक कहानी में मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई थी? तो ठेस कहानी में मंजली भाभी जो है वो सिरचन के सूप में बूंदिया फेंक कर चली गई थी, और ये माँ की दुलारी बहू है मंजली भाभी। और बाल गोविंद भगत जो है ना, हर साल गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और बाल गोविंद भगत जो हैं वो साधु रहते हुए गिरस्थ हैं। और झांसी की रानी की मृत्यु 23 वर्ष की उम्र में हो गई थी, 23 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे कहीं 29 वर्ष भी लिखा मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपका रहेगा नहीं। निर्मोही शब्द का अर्थ है, तो निर्मोही शब्द का अर्थ होता है जो अनुराग नहीं रखते हैं। जैसे बता देते आपको, जैसे हो गया बकरी, जैसे हो गया गाय, ये सब क्या है, एक तरह का ये निर्मोही है, अनुराग ना रखने वाला। उसने कहा था तो निर्मोही शब्द का अर्थ होता है अनुराग ना रखने वाला। और उसने कहा था मैं निर्दोष हूं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने कहा कि लगेगा तो मिश्र वाक्य, यह और लगेगा तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य, और सीधा रहेगा तो सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। और कबीर के पद के रचयिता, तो कबीर के पद के रचयिता हैं कबीरदास। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन का माध्यम, तो उस समय अध्ययन का माध्यम संस्कृत था। जैसे आज हम लोग जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, तो हम लोग का अध्ययन का माध्यम ज़्यादातर हिंदी है। उसी समय विक्रमशिला में जो अध्ययन का माध्यम हुआ करता था संस्कृत, और CBSE सब में पैटर्न होता है अंग्रेजी माध्यम। पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई थी? तो पहले का जब खुदाई हुआ था तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा का मूर्ति मिला था। दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी? तो दीदी की टोली में साइदा, नीलू, बिमला और अंजू थी। जब जब आता पंछी तरूप पर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति पीपल कविता की है। और जिस मंडली में बैठ जाते थे उसे अपने व्यक्तित्व से जगमगा देते थे। आचार्य श्री पूजन सहाय ने ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखा है। खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ प्याज और चटनी खाने लगा। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था, और अरुण कमल द्वारा लिखित कविता खुशबू रचते हैं हाथ और हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा 1940 ईस्वी में पास की थी, और कर्पूरी ठाकुर की जो मृत्यु हुई थी वो हार्ट अटैक हृदयघात से हुई थी। और किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस की जीवंत वर्णन है? तो तबकात ए नासिरी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विध्वंस हो गया, उसका सर्वनाश हो जाता है, ये वर्णन किया गया है तबकात ए नासिरी में। और क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था, और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता का नाम झांसी की रानी है। सुदामा चरित्र कविता के अनुसार
किसकी पत्नी दरिद्रता पर क्षोभ रखती है? तो जो सुदामा की जी की पत्नी है वो दरिद्रता पर क्षोभ रखती है। और जो रहीम दिनहि लाखे दिन बंधु सम होय, या प्रसिद्ध दोहे रहीम की एक पंक्ति की है। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों ने आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का 13वीं सदी में सर्वनाश हो गया था तुर्कों के कारण। और उसके बाद है अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा कि स्त्रियां भी निहत्तों पर हाथ नहीं उठाती? हम बता चुके हैं, ये पद्मा ने कहा, हम इसे अच्छा से पढ़ा भी चुके हैं। गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना बच्चे की दुआ में की गई है बच्चों के द्वारा। और ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस कहानी में मिथिलांचल का प्रभावी वर्णन है। और बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह है तू जिंदा है तो। कोठरी में बैठकर अमीना रो रही थी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यह विचार हामिद का था। करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो करमवीर कविता कर्मशील लोगों की बात करती है। और बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के अनुसार धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वाह में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। अधूरी चीक में रंगीन छीट का झालर बड़ी भाभी ने लगाया था। अधूरी चीक में रंगीन छीट का झालर बड़ी भाभी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी या पहाड़ दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं। ये पंक्तियाँ हुंडरू का जलप्रपात का है। और मानू दीदी का दूल्हा अवसर है। और वार्षिक शब्द का प्रत्यय यानी जो बाद में आता है, तो वार्षिक, तो इसमें इक आएगा। सुख शब्द का विशेषण, तो सुख का विशेषण होता है सुखी। संधि का समान अर्थ क्या है? तो संधि मतलब हो जाता है मेल हो जाना। और आजन्म कौन सा समास है? तो आज जन्म का बात हो रहा है, बड़ा बड़ा बात हो रहा है, तभी भाव। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो बिना पानी से मतलब आ जाता है सरस्वती माता। तो जब भी किन्हीं का नाम में किन्हीं और का नाम दिखाया जाए, जैसे कि त्रिनेत्र में शंकर भगवान, और पीला है अंबर जिसका विष्णु भगवान, ये सभी आते हैं बहुब्रीहि समास में। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना। बोलते हैं ना हम लोग, बहुत दिन के बाद दिखा, ईद का चांद हो गया है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं। इतने धनी मनी व्यक्ति पदवंत का उदाहरण है, संज्ञा पदवंत का। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता है, तो एक सूर्योदय होने पर कुहासा जो होता है ना वो चला जाता है, तो ये संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य का। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले समूह को या पद समूह को वाक्य कहते हैं। कौन आता है? तो इसमें कौन आता है नहीं समझ में आ रहा है, तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग, तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका हो जाता है। और मछली का पर्यायवाची, तो मछली का नाम मीन भी होता है पर्यायवाची, और उसका विलोम जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। आधुनिक शब्द का विलोम है, तो आधुनिक मतलब होता है नया, तो उसका उल्टा हो जाएगा प्राचीन यानी पुराना। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या लिखा हुआ है? तो उसने जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें शुद्ध बोला, तो थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी उसके स्त्री नहीं है, घोड़ा कितने को लाए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाए, ये सब लिखा हुआ जो अशुद्ध है। शुद्ध इसमें लिखा हुआ है थोड़ी देर बाद वे लौट आए, तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध लिखने के लिए लिखा रहेगा, आपको पहचानना होगा। नायक का सही संधि विच्छेद होता है नए जोड़ अक, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो स्वर का सहायता से उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ईदगाह शीर्षक कहानी में मेला कहाँ से चला था? तो मेला जो चला था वो गांव से चला था। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 में, जो कभी अपने समय को यूँ बिताते नहीं, यह पंक्ति करमवीर कविता की है। और बाल गोविंद भगत मस्तक पर राम नंदी चंदन लगाते थे। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, ये मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में। ठेस शीर्षक कहानी एक आंचलिक कहानी है। और मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जाता है? तो जो लेखक है वो मनु को ससुराल पहुंचाने मानू को जाते हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति बच्चे की दुआ की है। और करमवीर की पहचान साहसी होना है।
अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के रचयिता बंशीधर श्रीवास्तव हैं। अशोक के सिपाही किसे देखते रह जाते हैं? तो अशोक के जो सिपाही हैं वह स्त्रियों की सेना को देखते रह जाते हैं। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने वकील साहब रहते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में यह बात कही है डॉक्टर ने। और गीत गाने और गांव की मंडली में डब बजाने का किसे शौक था? तो कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने और गांव की मंडली में डफली बजाने का शौक कर्पूरी ठाकुर को था। पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को किस पर नाज है? तो पिता जितेंद्र मांझी और मां शांति देवी को इकलौती बेटी कदम पर नाज है। रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबर का बहिष्कार कबीर के किस पद में है? तो कबीर के पहले पद में रूढ़ियों एवं ब्रह्माडंबर का बहिष्कार कबीर का पहले पद में है। पीपल कविता में सब पक्षी और गलेरिया के घर कहाँ है? पीपल के कोठर में, जो पीपल के पेड़ में जो गड्ढा बना रहता है। सुदामा चरित्र पाठ में करुणानिधि किसे कहा गया है? तो सुदामा चरित्र पाठ में करुणानिधि श्री कृष्ण को कहा गया है। और झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंद्रा कौन थी? तो झांसी की रानी कविता में कान्हा और मुंद्रा एक सखी है। और ये इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है, ये 11 मिनट हुआ है और 2-3 मिनट चलेगा, बस ध्यान से सुनिए। पीपल कविता में निर्झरी कहाँ झरती है? तो पीपल कविता में निर्झरी वसुधा में झरती है, वसुधा पर। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश प्रस्तुत पंक्ति कबीर के पद का है। और भा का उच्चारण स्थान तो प फ ब भ ये सब का उच्चारण स्थान होठ सट जा रहा है तो ओठ हो जाएगा। और उसके बाद है स्वार्थ शब्द का संधि विच्छेद। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है स्व जोड़ अर्थ, तो स्व जोड़ अर्थ यानी स्वार्थ हो जाता है। व और अ मिलके वो हो जाता है तो स्वार्थ हो जाएगा। सी आंसर 82 का। निम्न में शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है? तो देख लीजिए कावित्री में कौन सा शिव लिखा हुआ है? पहला वाला ही कावित्री सही लिखा हुआ है, बाकी काव्यत्री ये सब जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत है, तो आप समझ जाइएगा। तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता एक देखिए पक्षी जो होता है वो जातिवाचक होता है, लेकिन पक्षी नहीं बोल करके उसी में एक स्पेशल कर दिया तोता, तो एक व्यक्ति का बात हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे फल बोलेगा तो जातिवाचक, लेकिन फल में बोल दे सेव तो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक। पूरा फल जाति में आएगा लेकिन फल में सेव बोलेगा तो व्यक्ति हो जाएगा। वैसे पूरा पक्षी जातिवाचक, लेकिन पूरा पक्षी में तोता वो व्यक्तिवाचक। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। गरिमा शब्द एक स्त्रीलिंग है। और किताब, तो किताब भी एक स्त्रीलिंग है, चाहे गरिमा हो चाहे किताब हो स्त्रीलिंग है। दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध शब्द एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोहन कलम से लिखता है, तो कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो कर्म हो जाएगा। और सीता गई किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है। विकार शब्द में उपसर्ग है, तो विकार, तो कार में इधर लगा देंगे बी तो उपसर्ग हो जाएगा बी और कार हो जाएगा प्रत्यय। पूजा शब्द में प्रत्यय है, तो पूजा, तो पूज में आ, तो आ जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। दिगंबर, तो दिग जोड़ंबर होता है इसका, और ये कौन सा है समास? तो दिगंबर बहुब्रीहि समास। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे सीधा लिखा हुआ है तो सरल वाक्य हो जाएगा। हर्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो हर्ष मतलब खुशी होता है, उल्लास होता है, तो ये पर्यायवाची है। जन्म शब्द का उल्टा विलोम, यानी जो जन्म का हो जाएगा मृत्यु। सफ़ेद झूठ मुहावरे का क्या अर्थ है? एकदम साफ साफ झूठ बोलना, एकदम सरासर झूठ बोलना, ये हो गया सफ़ेद झूठ का मुहावरे का अर्थ। जो संगीत जानता है के लिए एक शब्द होगा संगीतज्ञ। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखता है, अपने बुरा है लेकिन दूसरे को बुरा कहेगा तो अपना जो नहीं दिखता है वही होगा चिराग तले अंधेरा। और कसरत शब्द का विशेषण क्या है? तो कसरत शब्द का विशेषण कसरती है। और मैंने कोशिश किया कि इसको जल्दी जल्दी में ख़त्म करें क्योंकि ये रिवीजन वीडियो चल रहा है, तो रिवीजन में हम टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाना नहीं चाहते। लास्ट में कुछ चीज़ें इसलिए हम आपको बोल दे रहे ताकि आपको कुछ चीज़ समझना जरूरी है कि देखिए पढ़ाई तो आपको कैसे भी करना ही पड़ेगा, जब तक आप पढ़ेंगे अच्छा से नहीं तो रिजल्ट कैसे होगा। और हम लोग आपको कितना भी पढ़ा देंगे, जब आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हम थोड़ी ना लिखने जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और जितना भी वीडियो डाले उसको बार बार रिवीजन करिए। और जिसमें दिक्कत हो उसको आप पेन कॉपी से अब लिखना भी शुरू करिए हाथ से, क्योंकि वहाँ पर आप कितना भी सुन के जाएंगे लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने का भी प्रैक्टिस करिए। और मैथ और साइंस को डेली कम से कम 2-2 घंटा लिख के प्रैक्टिस करिए। बाकी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का कोशिश करिए। अगर आप लोग का नेट का प्रॉब्लम है,
अगर कोई तरह का भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका भी उपाय हो जाएगा कि आप वीडियो को जब नेट बचता है तो उसको डाउनलोड करके रखिए और रात में सोने के समय में सुनिए, जैसे गाना और मूवी सुनते हैं। क्योंकि अब आपके पास सिर्फ मुश्किल से 40-45 दिन का टाइम बचा हुआ है। 40-45 दिन आपका ज़िंदगी में एक अनोखा दिन साबित होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो अब ये 40-45 दिन इधर उधर मत गड़बड़ाइए, इसको अच्छा से लगाइए। आप अपना तबीयत का भी ध्यान रखिए, ठंडा बढ़ रहा है, ठंडा में बच के रहना है, ताकि आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो पढ़ाई खराब हो जाएगा। इसलिए 40-45 दिन को आप अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, ज़िंदगी में काफ़ी मज़ा आने वाला है और रिजल्ट अच्छा होगा तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, आगे का पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। और साल का कल आखिरी दिन है तो कल आपके लिए भी कोई ना कोई वीडियो जरूर लाएंगे। धन्यवाद।